अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, जिसमें बाबर आजम की शानदार बैटिंग के अलावा शादाब खान की बैटिंग का भी बड़ा किरदार था, जिन्हें आज प्रमोट करके चौथे नंबर पर भेजा गया। लेकिन इसके बाद गो के पाकिस्तान टीम ने एक शानदार फतह हासिल की। 148 रन का जो टारगेट है वो बआसानी चेस किया। उसमें बड़ा किरदार बाबर आजम के अलावा शादाब खान की बैटिंग का भी था। लेकिन इसके बावजूद हैरानकुन तौर पर कुछ साबिक प्लेयर्स, कुछ माहरीन की जानिब से इस बार तनकीद हो रही है इस बात पर कि शादाब खान को चौथे नंबर पर क्यों प्रमोट किया गया। गो के सोशल मीडिया पर ज़्यादातर जो सार्फिन हैं उनका यही कहना है कि शादाब खान की ये पोजीशन है, यही है, और शायद पाकिस्तान की सलूशन यही है पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर की, कि इसी नंबर पर शादाब खान बैटिंग करें। तो बहरहाल इसके हवाले से आज मोहम्मद हफीज़ ने ट्वीट की। उनका कहना है कि अगर जो आज प्रमोशन हुई है शादाब खान की चौथे नंबर पर और मोहम्मद नवाज़ की पाँचवें नंबर पर, गो के ये शॉर्ट टर्म आपका एक हल हो सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं हो सकता। अगर इन्हीं खिलाड़ी को ऊपर खिलाना है तो फिर दीगर जो हमारे मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं वो क्या कर रहे हैं, इस तरह तो उनका जो एतमाद है मज़ीद ख़राब हो जाएगा। तो उनका मतलब यही था कि शादाब खान को ऊपर प्रमोट नहीं करना चाहिए, कम अज़ कम मुस्तकिल बुनियादों पर यहाँ पर नहीं खिलाना चाहिए, और जो पहले से मिडल ऑर्डर पर जो प्लेयर्स वहाँ खेल रहे हैं उनको खिलाना चाहिए। तो हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो यही है कि हम लकीर के फ़कीर बनते हैं। हमारे जो साबिक प्लेयर्स हैं वो ना जाने उनके जहन में क्या आता है, कहाँ से तनकीद करते हैं। मैं इस तरह बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाड़ी लगता यही है कि जो साबिक प्लेयर्स हैं या माहरीन हैं वो होमवर्क नहीं करते, उनको हक़ाइक़ का पता ही नहीं होता। मैं रमीज़ राजा की बात करता हूँ। जब वर्ल्ड 11 यहाँ पर आई थी, पाकिस्तान को एक मैच में शिकस्त हुई, तो उनका कहना था जब वो जो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे थे कि जो पाकिस्तान का मेन मसला हुआ है यही हुआ है, आज जो गलती हुई है बाबर आजम से ओपनिंग कराई गई है। बल्कि नहीं, सॉरी, ये जो सीरीज़ थी 2019 में थी, जब पाकिस्तान टीम श्रीलंका के ख़िलाफ़ क्लीन स्वीप से खिफ़त से 2-4 हुई थी। पाकिस्तान में लाहौर में खेले गए तमाम तीनों मैचों में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। तो रमीज़ राजा ने ये पॉइंट उठाया था कि बाबर आजम ने ओपनिंग की, इसकी वजह से पाकिस्तान का कम्बिनेशन ख़राब हुआ। हालांकि इसे 1.5 साल पर लगातार वो जो है ओपनिंग कर रहे थे, तो रमीज़ राजा ने ना जाने क्या कह दिया। इस तरह 2016 में जब पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के टूर पर जा रही थी तो वसीम अकरम ने यही कहा था कि हमारी इस टीम में एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं जो कि जिसमें सलाहियत हो कि न्यूजीलैंड में सेंचुरी कर सके। हालांकि पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें सिर्फ 3 ही बैटर हैं जो कि वहाँ पर वनडे मैच में सेंचुरी कर सके हैं, जिनमें रमीज़ राजा के अलावा 2 वो खिलाड़ी थे जो कि 2016 के स्क्वाड में शामिल थे। मोहम्मद हफीज़ भी शामिल थे और अहमद शहजाद भी शामिल थे। इस तरह और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। लाहौर कलंदर के क्रिकेट डायरेक्टर आकिब जावेद कहते हैं कि रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी पाकिस्तान को फतह नहीं दिला सकती, ये फतहगर जोड़ी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने हालिया जितनी कामयाबियाँ हासिल की हैं वो इसी दौर में हासिल की हैं जब से रिजवान और बाबर आजम ओपनिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान का फतह का जो तनासुब है वो 65% हो गया है, और इससे पहले इनकी जोड़ी से पहले पाकिस्तान का जो आखिरी 2 सालों में फतह हासिल करने का तनासुब था वो 38% था, लगभग दुगना हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद ना जाने इनके जहन में क्या आता है, कैसे बातें करते हैं। अगर मोहम्मद नवाज़ की बात करें, एशिया कप के मैच में उन्हें प्रमोट किया गया, शानदार बैटिंग की भारत के ख़िलाफ़, लेकिन इसके बाद उन्हें दोबारा उस पोजीशन पर नहीं खिलाया गया। और ये पाकिस्तान सुपर लीग में देख लें कि वो नंबर 3 और नंबर 4 पे शानदार बैटिंग करते हैं, बल्कि अपनी टीम के मेन बैट्समैन कहे जाते हैं। और शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नंबर 3 पोजीशन पर भी खेलते हैं, नंबर 4 पर भी खेलते हैं, नंबर 5 पर भी खेलते हैं। तो और वहाँ पर वो परफॉर्म भी करते हैं। तो अगर एक खिलाड़ी की जगह सेट नहीं हो सकी 1.5 साल से, अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा, फ़र्ज़ करें खुशदिल शाह नहीं कर रहा, दानिश अजीज़ को खिलाया वो नहीं कर रहा, हुसैन तलत को खिलाया वो नहीं खेल पा रहा था, शोएब मकसूद को खिलाया गया उससे रन्स नहीं हुए, तो फिर क्या हल है। अगर आपके पास 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि ऑलरेडी आपकी टीम में मौजूद हैं, अगर वो अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं नंबर 4 पोजीशन पर या नंबर 5 पोजीशन पर, तो उनको खिलाने में फिर क्या कबाहत है, क्या मसला दरपेश है इन साबिक प्लेयर्स को। अगर इस तरह देखा जाए तो फिर रिजवान भी ओपनर नहीं है आज। अगर वो दुनिया का नंबर 1 T20 बैटर है तो उसकी बड़ी वजह यही है कि उन्हें मुसलसल मतवातर जो है मौके दिए गए हैं नंबर 1 पोजीशन पर, और आज वो रन्स कर रहा है। बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रन्स जो हैं T20 फॉर्मेट में इसी के हैं, और 2021 से लेकर अब तक जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बतौर ओपनर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला ओपनिंग बैट्समैन है वो भी रिजवान ही है T20 इंटरनेशनल मैचेस में। तो फिर हम तनकीद क्यों करते हैं, ये समझ से बाला है कि होमवर्क के बगैर, हक़ाइक़ के बगैर अगर हम ऐसे तनकीद करेंगे तो लोग फिर उसका मजाक भी उड़ाएंगे।
अगर मैं वैसे हक़ाइक़ आपके सामने रख देता हूं कि पाकिस्तान की जो हालिया यानी कि 2022 में खेले गए T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं, इसमें जो हमारे रेगुलर जो खिलाड़ी हैं जो कि नंबर 4 पोजीशन पर खेल रहे हैं, सबसे ज़्यादा इनिंग्स के लिए इफ्तिखार अहमद ने 6 इनिंग्स के लिए हैं। 2022 में उनका स्ट्राइक रेट 102 है और 22 की एवरेज है। उसके अलावा शान मसूद तो खैर अभी आए हैं, उनका स्ट्राइक रेट खासा बेहतर है, 153 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन हैदर अली उनका स्ट्राइक रेट 107 है, ये नंबर 4 पर ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। इसके अलावा शादाब खान को कि आज सिर्फ एक इनिंग्स के लिए 154 का स्ट्राइक रेट, खुशदिल शाह ने यहाँ हांगकांग के खिलाफ मारा था, आकर इस नंबर पर उनको प्रमोट किया गया था, लेकिन उसके बाद नहीं खिलाया गया। 205 उनका स्ट्राइक रेट रहा। मोहम्मद नवाज़ को सिर्फ एक मैच मिला भारत के खिलाफ, जिसमें 20 गेंदों पर 42 रन बनाने में कामयाब रहे। 210 उनका स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन उसके बावजूद उन्हें नीचे खिलाया गया। यानी हम एक तरह से स्ट्राइक रेट का रोना भी रोते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा है या जो इस पोजीशन पर आकर स्पिनर्स के खिलाफ चार्ज कर सकते हैं, जैसा कि नवाज़ भी कर सकते हैं, शादाब खान ने आज इस सोडी को जिस तरह मारा, तो फिर हम उस खिलाड़ी को ऊपर खिलाने पर भी एतराज़ करते हैं। तो ये दोहरा मयार है। मेरे ख्याल में जो माहरीन है, अगर आप टीवी पर बैठ कर बातें करते हैं तो आपको क्लियर माइंड होना चाहिए कि आपके जो दिमाग में बात है वो हक़ाइक़ पर मबनी होनी चाहिए। होमवर्क करना चाहिए। लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, अगर आप वहाँ बैठते हैं तो आपको होमवर्क पता होना चाहिए कि किस खिलाड़ी की क्या कारकर्दगी है, पाकिस्तान की ज़रूरत कहाँ है और पाकिस्तान टीम नाकाम कहाँ हो रही है, पाकिस्तान का जो मसला है बैटिंग लाइन का वो कहाँ पर है। तो ये तमाम चीज़ें सामने रख कर बात करनी चाहिए। और इसके अलावा मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी कहा था कि अगर 2020 से देखा जाए, जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के, उनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट है बैटिंग में वो शादाब खान ही का है। 147.19 स्ट्राइक रेट है और 25 की एवरेज है। 71 इनिंग में 1469 रन बना चुके हैं। आसिफ अली का जो स्ट्राइक रेट है वो तो कदरे बेहतर है, 145 है, गो के शादाब खान से कम है, लेकिन उनकी एवरेज सिर्फ 18 रन फी इनिंग्स है। नवाज़ का जो स्ट्राइक रेट है तीसरा बेहतरीन स्ट्राइक रेट है, 142.63 स्ट्राइक रेट है, 25 की एवरेज है। तो इस कारकर्दगी के बाद हम किस तरह कह सकते हैं, इसके मुकाबले में आप देख लें हैदर अली का 135 का, इफ्तिखार अहमद का भी 135 का स्ट्राइक रेट है। तो शादाब खान ने ना सिर्फ इस इनिंग्स में बल्कि हालिया 2-3 सालों में बतौर मिडल ऑर्डर बैट्समैन ख़ुद को साबित किया है। स्टीफन स्मिथ आया था तो अपनी बॉलिंग कराने के तौर पर आया था, लेकिन आज वो एक बार दुनिया का नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन भी बन चुका है। तो वहाँ के साबिक प्लेयर यही कहना शुरू कर दे, नहीं यार ये तो बॉलर है, इसको आप 1 डाउन पोजीशन पर क्यों खिला रहे हो। अगर स्टीफन स्मिथ ने बैटिंग करनी है 1 डाउन पोजीशन पर तो फिर दीगर खिलाड़ियों का क्या काम है। तो वहाँ पर इस तरह के नमूने नहीं होते। तो मेरे ख्याल में इसलिए वहाँ की जो क्रिकेट है वो भी आगे बढ़ती है और इस तरह की जो मनफी चीज़ें हैं वो भी सामने नहीं आती। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में जो चौथे नंबर पर बैटिंग करने का जो स्ट्राइक रेट है, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है, वो कि वो मुल्तान सुल्तान के टिम डेविड के पास है, 268.42 उनका स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी जो है वो टॉप 3 में शामिल नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान का कोई बैटर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में नंबर 4 पोजीशन पर सबसे तेज़ रन बनाने का एजाज़ रखता है तो वो शादाब खान ही है। 157.53 उनका स्ट्राइक रेट है और पाकिस्तान के किसी भी दूसरे बैटर का यहाँ पर इस पोजीशन पर स्ट्राइक रेट 150 से ज़्यादा नहीं है। उनके बाद जो दूसरे नंबर पर हैं फ़हीम अशरफ हैं, 142 का स्ट्राइक रेट है। और फिर तीसरे नंबर पर जो हैं वो हैदर अली हैं, 140.56 उनका स्ट्राइक रेट है। ये सिर्फ 3 ही ऐसे बैट्समैन हैं पाकिस्तान के जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में 140 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन्स बना सके हैं और शादाब खान वाज़े तौर पर इनमें सबसे आगे हैं और वाहिद बैट्समैन हैं जिनका स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद हम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। शायद होमवर्क नहीं करते या फिर हमें पता नहीं होता या फिर किसी खिलाड़ी के हवाले से हमें कोई मसला होता है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। अगर आपके जो ज़रूरत है, एक खिलाड़ी आपको दस्तयाब है और परफॉर्म भी करके दे रहा है तो हमें उसकी जानिब देखना चाहिए। ये नहीं होता कि आपका ये नंबर ये नहीं है या वो उसका नंबर वो है। तो नंबर के बजाय जो खिलाड़ी पाकिस्तान के काम आ रहा है और मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के मसाइल हल करता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसको मौका देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो ये उसका नंबर है, ये उसका नंबर है। तो मेरे ख्याल में हमें इस बहस से निकल आना चाहिए। और सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, जो माहरीन हैं, वो जो कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं आम कि शादाब खान इस नंबर के लिए सही खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर उनकी जो सोच समझ है वो शायद हमारे हिसाब कप्तानों से भी अच्छी है, हमारे माहरीन से भी अच्छी है, जो इस बात को कम से कम समझ रहे हैं कि 1-1.5 साल से अगर हमारे मिडल ऑर्डर बैट्समैन नाकाम हो रहे हैं, अगर एक शादाब खान ने चौथे नंबर पर अगर परफॉर्म कर दिया है तो बजाय इसके कि हम उस पर तनकीद करें, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। हम उस पर तनकीद करने लग जाते हैं तो इससे मसाइल जन्म लेते हैं, मसाइल ख़त्म नहीं होते। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो साबिक खिलाड़ी हैं, माहरीन बनकर जो बैठते हैं, वो भी आइंदा एहतियात से काम लेंगे और हक़ाइक़ देख कर ही बात करेंगे।